Hello, dear students. Welcome back to your offline English class. Today we are going to do the writing work of how a client was saved. Language work हमने complete कर लिया. Now we are going to do the writing work. Writing work में इसका आपका एक ही question है, and that is, what do you learn from the lesson? Sum up your thoughts in about 300 words. अगर आपको ये लेसन याद हो, ये महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है जो उन्होंने खुद लिखी थी. उन्होंने इसमें लिखा है एक केस के बारे में कि हाउ ही हैड सॉल्व्ड अ केस विदाउट टेलिंग अ लाई एंड विदाउट एनी ब्राइब. ही सॉल्व द केस वेरी ईजली. ठीक है, कैसे उसने केस सॉल्व किया अपने फ्रेंड का. by standing on the path of by standing on truthness. तो उसने अपना केस सॉल्व किया. ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे, आपको इसमें से थोड़ा बहुत और समझ आ जाएगा. अब है सम अप योर थॉट्स इन अबाउट 300 वर्ड्स. आपने जब अगर ये लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आसानी हो जाएगी, आप अपने वर्ड्स में इस लेसन को लिख सकते हैं. सो यू हैव टू सम अप योर थॉट्स. आपके ख्याल, आपका विचार जो भी होगा वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, 300 वर्ड्स में. सो हियर वी स्टार्ट. ऑनेस्टी, truthfulness and frankness are the things we learn from this lesson. ये तीन चीज़ें जो हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी, सच्चाई और फ्रैंकनेस, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के, अपनी चाहे गलती हो और या ना हो, बिल्कुल फ्रैंकली आपको वो सब चीज़ें बता देनी चाहिए. सो ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड फ्रैंकनेस आर द थिंग्स वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन. तो ये तीन चीज़ें हमने इस लेसन से सीखी हैं. वी मस्ट रिमेंबर दैट एन ऑफेंस इज़ एन ऑफेंस whether it is hidden or known. आपको और हमको सबको ये याद रखना चाहिए कि गलती जो है, गलती होती है, क्राइम होता है. वो चाहे आप छुप के करो या खुले आम करो, चाहे वो छुपाया हुआ क्राइम हो, कोई गलती हो कोई, या किसी को पता भी हो, नोन मतलब जानबूझकर कोई करे, तो गलती होती है. इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम टू कमिट एन ऑफेंस. तो बेशक ये तो शर्म की बात है, कोई भी गलती करना, कोई भी गलत काम करना, कोई भी जुर्म करना, तो ये शर्म की बात होती है. एंड इफ़ एवर सम ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय अस, वी शुड हैव द मॉरल करेज टू कन्फेस इट. और हाँ, कभी अगर गलती से भी हमसे कोई भूल हो भी जाए, अगर हमसे कोई गुनाह हो भी जाए, अगर हमसे कोई गलती या हमसे कोई क्राइम हो भी जाए, तो वी शुड हैव द मॉरल, हमारे अंदर ऐसा करेज होना चाहिए, ऐसा सच्चाई वाली हिम्मत होनी चाहिए जिससे हम इसको कन्फेस कर सकें, जिससे हम इसको मान सकें, जिससे हम अपने क्राइम को, अपनी गलती को मान लें, कन्फेस करें, हम स्वीकार कर लें कि हाँ जी हमने ये गलती की है. एंड वी शुड बी प्रिपेयर टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो. और उसके क्या परिणाम होंगे, हमें उसका भी भुगतने के लिए वो तैयार रहना चाहिए. ठीक है, अगर आप कोई गलती करते हैं, यू आर डूइंग इट डिलिबरेटली और यू आर नोइंग दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, तो इसलिए हमें तैयार होना चाहिए कि हमें अब कैसे परिणामों को भुगतना पड़ेगा ये गलती करके. देयर इज़ नो शेम इन गोइंग टू जेल फॉर एन ऑफेंस. अगर आप कोई जुर्म कर रहे हैं तो जेल में जाने में क्या शर्म है. जब आप वो गलती करते हुए आपको वो शर्म नहीं आई, तो जेल में जाने में कैसी हिचक है फिर. द शेम लाइज इन कमिटिंग द ऑफेंस. शेम कहाँ, शर्म कहाँ पर है, वहीं पर जब आपने वो गलती की. अगर आपको गलती करते हुए, अगर आपको वो जुर्म, अगर आपको वो पाप या गुनाह करते हुए शर्म नहीं आई, then you have to prepare for what is there for you, what you have to offense, what you have then going to jail or suffering. ये तो कोई गलत बात नहीं है फिर. ठीक है, so the shame lies in committing the offense. गलती करने में ही पहले शर्म की बात है कि आपने वो गलती क्यों की. Going to jail and suffering imprisonment should be taken as penance. और जेल जाना और उसकी सज़ा भुगतना,
वो एक आपके लिए पश्चाताप होगा, आपके लिए एक पेनैंस होगा, आपके लिए एक ऐसा मतलब आप मान रहे हैं कि हाँ जी हमसे ये गलती हो गई और मुझे अब इसका जुर्माना देना पड़ेगा, मुझे अब इसका पश्चाताप है, आई एम रिपेंटिंग फॉर दैट। रियल पेनैंस लाइज इन रिजॉल्विंग नेवर टू कमिट द ऑफेंस अगेन। और सच्चा पश्चाताप किस में होता है, सच्चा आप किस में ये पेनैंस करते हैं, ये कि हम कभी भी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब आप ये प्रॉमिस करते हैं कि वी विल नेवर डू दैट वी विल नेवर कमिट दैट ऑफेंस अगेन, वो होता है सच्चा पेनैंस। रियल पेनैंस, ट्रू पेनैंस वही होता है। पेनैंस मीन्स हम जब गलती करके उसका स्वीकार कर लेते हैं, या हम उस गलती करके उसको मान लेते हैं, ठीक है, तो हम कन्फेस करते हैं, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं, तो वही उसी में हमारी असली वो पेनैंस है, हमारा पश्चाताप है, ठीक है। इवन इफ एन ऑफेंडर एस्केप्स मटेरियल और फिजिकल पनिशमेंट ही कांट एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ हिज इनर स्पिरिट। ठीक है, बेशक अगर ऑफेंडर जो भी जिसने भी गलती की हो, अगर वो सज़ा से भाग जाए, मटेरियल पनिशमेंट से या फिजिकल पनिशमेंट से वो भाग जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सज़ा से बच गया। उसकी जो अंतर आत्मा है वो उसको क्या करेगी, वो उसको कोसेगी कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड इट विल ऑलवेज कीप हिम रेस्टलेस इन हिज हार्ट। और हमेशा उसके दिल में उसकी चुभन रहेगी, वो उसको मतलब अंदर से ऐसी तपिश लगेगी, ऐसा उसमें रेस्टलेसनेस आ जाएगा, उसको आराम नहीं आएगा, वो बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है मैं भागा हुआ हूँ, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये जुर्म किया है, मैं सज़ा से तो बच गया, फिजिकल पनिशमेंट से तो बच गया, मटेरियल पनिशमेंट, बट जो इनर पनिशमेंट है उससे कैसे बचूंगा। गॉड इज़ अबव एंड ही सीज एवरीथिंग वी डू इवन इफ नो वन एल्स इज़ वॉचिंग। हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि मैं चोरी छुपे कोई गलत काम करूँगा, मुझे कोई देख नहीं रहा है, बट यू शुड कीप वन थिंग इन माइंड कि हमें हमेशा गॉड जो है, ऊपर वाला जो होता है, आप भगवान कह रहे हैं, अल्लाह कह दे या जीसस कहें, कुछ भी कहें, तो वो हमें देख रहे हैं। वट एवर यू आर डूइंग, डोंट एवर थिंक कि आपको कोई नहीं देख रहा है। टू सेव अस और नॉट टू सेव अस इज़ इन द हैंड्स ऑफ अ गॉड अलोन। और बचाना और ना बचाना किसके हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। देन देर इज़ अ हिंट फॉर द लायर्स आल्सो। और इसमें एक हिंट लायर्स के लिए भी है। लायर्स मीन्स जो वकील होते हैं, उनके लिए भी इसमें एक हिंट दिया है इस लेसन में। दे शुड गिव देयर क्लाइंट सिंसियर एडवाइस। उनको अपने क्लाइंट्स को हमेशा सही एडवाइस देनी चाहिए। नेवर to give them fault advices, never get bribe from them, never give them false as advices, so ताकि वो फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ उनको बोलने पड़े। दे शुड नॉट गिव देम फॉल्स होप्स। उनको गलत उम्मीदें उनको नहीं देनी चाहिए। जो भी उनको लगता है कि इस केस के साथ जैसा भी होगा उनको वैसा ही उसको ट्रीट करना चाहिए। एंड दे शुड बेस देयर केस ऑन नथिंग बट ट्रू फैक्ट्स। और उनका केस हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, सच्चाई के ऊपर। सब बेस जो है उसके जो ट्रू फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बेस होना चाहिए, ना कि झूठ के ऊपर। रीचिंग ए कॉम्प्रोमाइज इज ऑलवेज बेटर देन टेकिंग ए केस टू कोर्ट। कॉम्प्रोमाइज करना ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपने कोई गलती की है, आप उसका रिपेंटेंस कर, आप उसका पेनेंस करेंगे, आप उसका कन्फेशन करेंगे कि हाँ जी मैंने ये गलती की है, तो आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं दूसरे मतलब उस जिसको आपने नुकसान पहुंचाया हो उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। उससे बेटर है कि वो तो बहुत अच्छी बात है, रादर देन टेक द केस टू द कोर्ट। कोर्ट जाने से बेहतर है कि अगर वो आपस में ही वो केस सुलझ जाए, सच्चाई बोलकर, सच्चाई को बेस रखकर, तो इट इज़ बेटर देन टेकिंग द केस टू द कोर्ट। कोर्ट जाने से बेहतर है कि वो केस वो खुद ही सॉल्व कर ले। इट मीन्स हमने इसमें से 3 चीज़ें तो सही सीख ली, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड फ्रैंकनेस, ठीक है। तो इट मीन्स हमें कुछ भी हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, वेदर यू आर हर्टिंग समवन, वेदर यू आर रॉबिंग इन द हाउस और वेदर यू आर स्टीलिंग समथिंग, कोई भी चीज़ मतलब या कोई किसी का खून कर देता है, कोई किसी का आज मतलब चोरी करता है, कोई किसी को धोखा देता है, तो ये सब एक ऑफेंस में ही आ जाता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, बट देयर इज़ वन एंड ऑलमाइटी दैट इज़ सीइंग, दैट इज़ वॉचिंग आवर एक्टिविटीज़।
Okay, so go through this writing work and try to write it in your own words. Okay, and after that we will do the next now we will start the prose and poetry and shorts. Now we are going to start the short stories after this. Till then, go through this and take care. Stay home, stay safe.